राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी तय करने की कवायद अब तेज हो गई है, जिसके तहत बीते दिन हुई बैठक में प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर तीन तीन दावेदारों के लिए पैनल तैयार किए गए। वहीं पर दिल्ली में आज कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हो रही है और इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष सहित भाजपा के सियासी दिग्गज शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार हो रही है। माना यह जा रहा है कि सभी 25 लोकसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाना है। इसके लिए 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामों पर चर्चा होगी और इस अहम बैठक में प्रदेश में पहले फेज में करीब 10 से 12 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल करके इनकी घोषणा की जाएगी। माना यह गया है कि मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें संभावनाएं बन रही है पहली सूची जारी करने को लेकर के, जिसमें 10 से 12 राजस्थान की जो लोकसभा सीट है उस पर प्रत्याशी उतार सकती है। इसको लेकर के एक स्क्रूटनी बनाई जा रही है, पूरी एक्सरसाइज की जा रही है और आज ये दिल्ली में कोर ग्रुप की जो अहम बैठक हो रही है इसमें राजस्थान के अलावा 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसी को लेकर के अब समय काफी नजदीक है, कम का जो समय है वो बचा है, तीन तीन पैनल बना दिए गए हैं, लेकिन अब कोई कोर कसर 25 मिशन 25 को लेकर बीजेपी नहीं छोड़ रही है। राजस्थान की तमाम 25 सीटें हैं, एक बार उस पर फिर से काबिज होना है। इन सभी को लेकर के काफी अहम दिल्ली में यह बैठक चल रही है। अधिक जानकारी के साथ ज्योति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ज्योति, दिल्ली में बैठक चल रही है कोर ग्रुप को लेकर के, फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल छवि, देखिए कोर ग्रुप को लेकर जो बैठक है, देखिए बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक स्टार्ट हुई है। इस बैठक में देखिए गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम जो कोर ग्रुप के जो सदस्य है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और देखिए इससे पहले जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें देखिए 2 टूक निर्देश भी दिए गए थे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जन योजनाएं हैं वो जन जन तक जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए। इसको लेकर मिशन 25 को लेकर आज की जो बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए करीब 15 से 17 देखिए ऐसी सीटें हैं जहां पर नाम बदले जाने की जो चर्चा है, देखिए वो यहाँ पर इस वक्त जो है जो चर्चा है देखिए वो चल रही है। तो यानी कि नए नाम भी जो लोकसभा सीटों पर जो है देखने को मिलेंगे चुनाव में। इसके साथ ही देखिए हम बात करें कई ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, वो भी देखिए दावेदारी पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए सतीश पुनिया भी इस रेस में आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ का भी इसमें नाम है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उनको उम्मीदवार बनाने की बात करें, इस पर भी अंदर चर्चा चलती हुई दिखाई दे रही है। 25 लोकसभा सीटों में से देखिए 7 सांसद ऐसे हैं जिनको विधानसभा में मौका देकर देखिए उनकी जो सीट खाली मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में देखिए अब बात करें तो 10 ऐसे अन्य सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है। तो ऐसे भी जिनका टिकट कट सकता है और देखिए 6 से 7 ऐसे भी सांसद माने जा रहे हैं जिनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वो भी देखने को मिल रही है। तो देखिए तमाम जो चेहरे हैं पुराने नए चेहरों को लेकर जो बैठक है अंदर वो चल रही है, चर्चा जो है चल रही है मिशन 25 को लेकर, क्योंकि कल सीईसी की बैठक होनी है। तो देखिए सीईसी की बैठक से पहले आज इस बैठक में इन तमाम नामों को चर्चा जो है वो की जा रही है। और देखिए क्योंकि पहली लिस्ट जो है वो 90 से 100 उम्मीदवारों की जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। तो ऐसे में राजस्थान के भी करीब 6 से 7 ऐसे उम्मीदवार है जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। छवि, बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से बैठक चल रही है काफी महत्वपूर्ण बैठक है और सीसी की बैठक से पहले जो रणनीति है वो तय करनी है। बड़ी बात है जो लोकसभा चुनावों को लेकर के, विधानसभा के चुनाव की बात कर ली जाए, राजस्थान में कई ऐसे जो क्षेत्रवार इलाके थे जहां पर कांग्रेस मजबूत रही थी, बीजेपी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही बीजेपी ने कई ऐसे कार्य किए हैं और कई ऐसी योजनाएं हैं, ईआरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसको लेकर के धन्यवाद सभाओं का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में ये क्षेत्र सबसे ज्यादा लोकसभा की स्थिति से मजबूत भी माने जा रहे हैं। हालांकि 25 सीटें लगातार जीत दर्ज की जा रही है, लेकिन वहां पर जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा हो उसे उतारना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए आज की इस बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक में देखिए बहुत ही
चेहरों की बात करें, हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, तो देखिए वो तो देखने को मिलेंगे ही। लेकिन जो पहली लिस्ट के अगर हम नज़र डालें पहली लिस्ट पे, तो देखिए लगभग नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। कल की सीसी की जब बैठक होगी तो उसमें एक अंतिम मोहर लगाकर पहले हफ्ते में, मार्च के पहले हफ्ते में वो लिस्ट जारी की जाएगी। तो उसमें आधा दर्जन नाम राजस्थान के भी हो सकते हैं, और वो नाम वो होंगे जो निर्विरोध हैं, जहां पर एक से ज्यादा जो सीट, उस सीट पर नाम नहीं हो, दावेदारी नहीं हो, तो वो नाम जो है पेश हो सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि कई सांसदों के टिकट कटने की बात भी सामने आ रही है, तो उनकी सीटों पर नए चेहरे कौन से होंगे, और जो मजबूत चेहरे हैं उन चेहरों को उन सीटों से उतारा जाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो कमजोर सीटें हैं राजस्थान की बात करें, तो उन सीटों पर भी अंदर जो है फोकस किया जा रहा है, ताकि वहां पर मजबूती के साथ बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सके। छवि बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा। जिस तरह से तीन तीन पैनल भी बनाए गए हैं, उन सभी को भी काफी मजबूती से ग्राउंड पर काम करना होगा। लेकिन अब जो ये लिस्ट जारी होगी, इसमें ये बात तो तय होगी कि जिस तरह से शुक्रवार हो गए, काफी प्रमुख चेहरों के जातिगत फैक्टर ये काफी मजबूत रहा है। हर चाहे कोई से भी लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, इसमें ये फैक्टर सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तो हर तरीके से बीजेपी जो है देखिए पूरे स्टेप बाय स्टेप जो है उसके बाद ही उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी करती है। तो देखिए जाति समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए लिस्ट जो है जारी की जाएगी। इसके साथ ही ए और बी कैटेगरी में भी देखिए सीटों को जो है ए और बी जो सीटें हैं देखिए उनमें जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। छवि ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। तो जिस तरह से बीजेपी की ओर से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है, कोर ग्रुप की ये बैठक है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी इस बैठक में शामिल हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठकें हो रही हैं। तो अब ऐसे में कम समय बचा है, लिस्ट भी जारी कर सकती है बीजेपी। सीसी की ये बैठक हो रही है, इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के आती है, हर एक फैक्टर पर काम करना, उसके बाद में ही सूची जारी करना। इन सभी पर काम करने के लिए बीजेपी तैयार है और ये बड़ी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में चल रही है।